स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और धमाकेदार क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग को यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में एक्सप्लेन करने का है। तो आइए फटाफट से इसका आंसर जान लेते हैं कि इसके सोल्यूशन में हमको क्या लिखने का है। पहला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जो आपको लिखने का है वो है ग्लाइकोलाइसिस को सबसे पहले खोजा गया था इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, एंड इसी की वजह से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को ईएमपी पाथ भी बोला जाता है। ई फॉर इम्बेडेन, एम फॉर मेयरहॉफ एंड पी फॉर पार्नास। इन लोगों के नाम पे ही ईएमपी पाथवे रखा गया है ग्लाइकोलाइसिस का नाम। तो एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन ईएमपी पाथ। तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाए कि आपने बताया ही नहीं ईएमपी पाथ क्या होता है। ईएमपी पाथ को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को ही ईएमपी पाथ कहते हैं। अब ये इम्बेडेन, मेयरहॉफ, पार्नास कौन थे? ये तीन रिसर्चर थे जिन्होंने इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की खोज करी है। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखने का है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो ये समझो, ये प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जानते हैं ना साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारा एक बड़ा सा सेल होता है, बड़े से सेल के अंदर एक तालाब होता है। तालाब के अंदर जो पानी होता है ना, जो चिपचिपा सा स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ये पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर हमको देखने मिलता है और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर हमको ये पूरा प्रोसेस होते हुए दिखता है। तो अब देखते हैं कि यार ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर कौन सा सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होता है, मतलब हमको यहाँ पे क्या रिएक्शन देखने मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो ग्लूकोज होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मिलते हैं पायरुविक एसिड के। इतना ही नहीं, डायरेक्ट एनर्जी 2 एटीपी, इनडायरेक्ट एनर्जी 2 नाड़ू NADH2। ये जो इनडायरेक्ट एनर्जी होती है इसको हम लोग बोलते हैं नाड़ू। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है 2 एटीपी, इनडायरेक्ट एनर्जी मिलती है 2 NADH2, 2 नाड़ू 2, और साथ ही साथ में बाय प्रोडक्ट मिलता है 2 पानी। अब जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस खत्म होता है, वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट होता है इंटरमीडिएट स्टेप। आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इंटरमीडिएट स्टेप को ही बताना होगा, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है ये उसी का पार्ट है। जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा और ये जो पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट मतलब यही है हमारा पायरुविक एसिड, जो बताया ना आपको पायरुविक एसिड बोलो या पायरुवेट बोलो, एक ही बात है। तो जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाएगा, जो पायरुवेट जो अभी भी ताजा बना है, ये पायरुवेट घुसेगा इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर। इंटरमीडिएट स्टेप ये दूसरा स्टेप है और यहाँ पे अब ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए। जैसे ही यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस समाप्त होगा, इंटरमीडिएट स्टेप स्टार्ट होगा और इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर जो पायरुविक एसिड बना था हमारा, वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ हमको देखने मिलेगा इनडायरेक्ट एनर्जी जो होगा 2 NADH2, 2 नाड़ू 2। साथ ही साथ में यहाँ हमको बाय प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो आपका ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस है तो ग्लाइकोलाइसिस G से स्टार्ट होता है, तो समझ लो, याद रखो ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड के अंदर और उसके बाद स्टार्ट होगा इंटरमीडिएट स्टेप, और इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर जो आपका पायरुविक एसिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल COA। ओके, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2 NADH2 और मिल जाएगा यहाँ पे CO2। तो बस यार इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को आंसर समझ में नहीं आया हो या आंसर समझने में जरा भी तकलीफ, आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को हमारी इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिलती है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।